हरे रामकृष्ण। आज मैं किशन राघानी एस्ट्रो के पीआर कलकत्ता से चंद्रमा जो हमारे मन का कारक होता है उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। माना 12 राशियों के हो सकते हैं 2 वीडियो बन जाएं, कोई बात नहीं। चंद्रमा की चादर इतनी बड़ी है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी उसके लिए कम होती है। कहते हैं ना, मैली चादर ओढ़ के तेरे दर कैसे आऊँ, हे पावन परमेश्वर। तो ये मैली चादर नहीं होनी देनी चाहिए मन की। चंद्रमा एक सॉफ्ट प्लेनेट है और 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी की जो कहानी है ना, इस चंद्रमा से गढ़ी हुई है। अच्छे भले ज्योतिष है ना, चंद्रमा की कैलकुलेशन में चूक जाते हैं। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना होती है कि भाई आप हमें कोई ऐसी देना बुद्धि जिस जातक की कुंडली बना रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें हमें सही चंद्रमा दिख जाए। चंद्रमा के कई रूप हैं। मैं इनका क्या षड बल, पक्ष बल, स्थान बल और केमद्रुम योग में फिर उन पे ग्रहों की नज़र, शनि की नज़र पड़ जाए, विषय योग, शनि, राहु और केतु, बुध, शुक्र, ये क्या है, जिनके साथ रहते हैं ना उनके साथ इनका मन बदल जाता है इंसान का, और जातक में कई चेंजेस दिखना शुरू हो जाती है। और मैंने ये देखा है कि दुनिया में 70% जातकों के चंद्रमा में कोई ना कोई कमी हो जाती है, डिग्री वाइज या कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, या फिर चंद्रमा अनफा दुनिया भर के हैं। हम मैं तो ईश्वर को कहता हूँ कि भाई आप आके बैठो, इस पिंजरे में हज़ारों शेर हैं, समझ में नहीं आएगी क्या होगा। सच्ची बात है। और फिर ये मन जब खराब होता है तब दुनिया भर की व्याधियाँ, उदासीनता, दुनिया भर की बीमारियाँ, कहते हैं ना, मन खराब माना जग खराब। और ये मन खराब होने से ही आदमी की जीवन स्वर्ग नर्क हो जाता है। आपका मन कमज़ोर हो, चंद्रमा कमज़ोर हो, तो आप पर भूत प्रेत बाधाएँ, दुनिया भर की मुसीबतें, पागलपन और दुनिया भर की माना मुसीबतें आती हैं। और जातक पीड़ित जातक होता है ना, उसका परिवार भी परेशान हो जाता है। भाई मालूम नहीं पड़ती है भाई इसके क्या है, भाई ये इंसान पागल है या इसमें कोई प्रेत है। और जिसका मन कमज़ोर होता है ना, चंद्रमा कमज़ोर होता है, वहीं प्रेत वास करते हैं। तो हम लोगों को इसकी एनालिस्टिक में बड़ी हैरत लगती है कि भाई आखिर क्या किया जाए। बहुत माना हम सोच समझ कर पैनी नज़र कुंडली पर डाल के देखते हैं भाई इनका चंद्रमा कहाँ से पीड़ित है। हम कितना भी बचें, सुनो, कल युग का जो ये माहौल है उसमें मन के बीमार 70% इंसान है। जो कुंडली आती है ना, उसमें सबसे पहले चंद्रमा और सूर्य देखना चाहिए। लगन देख लो, चंद्रमा सूर्य देख लो, वहाँ से पूरी स्टोरी उस आदमी की मालूम पड़ जाती है। माना ये क्या करेगा, माना आधुनिक जीवन के प्रवेश में हमें, जो हमारे महामुनियों ने ना चंद्रमा के लिए कहा था कि भाई इस पे पैनी नज़र रखो, पूर्वजों ने 2000 साल पहले कहा था कि चंद्रमा को कैलकुलेट करना मजाक नहीं है, वो सच है। आधुनिक युग में भी हम रिसर्चर्स बहुत परेशान होते हैं चंद्रमा की कई चीज़ों को देखकर। चंद्रमा अस्त है, इनके प्रभाव निष्क्रिय हैं, और माना चंद्रमा वो है नन्ही सी जान 100 तूफान, मैंने ये लिखा हुआ है। आपका मन है ना, बैठे बैठे बदल जाएगा। आप खुद कहोगे मुझे उदासीनता क्यों हो रही है, और इसका वर्णन करते हुए भी साइकोलॉजिकली इंसान डिप्रेस हो जाता है। मन ऐसी चीज़ है, ये विचलित कर लेगा, घुमाता फिरेगा,
इसके कई रूप हैं, इसके चंद्रमा के 1000 रूप हैं। अब आपकी कुंडली में किस रूप में वो प्रवेश कर रहे हैं, कहाँ उनकी स्थापना है, वो सब देखनी पड़ती है। मैंने ये पाया है कि पीड़ित जातक जो होता है ना चंद्रमा का, वो खुद पीड़ित नहीं होता है, उसका पूरा परिवार पीड़ित हो जाता है। मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी देखी हैं, भाई एक इंसान बीमार है तो पूरा घर परेशान हो जाता है, और बीमारी में अंदर क्या चीज़ बैठी हुई है वो बस निकालने की देर होती है, वो कुंडली से निकल जाती है। ये योग भगवान ने जो हमें, हमारे पूर्वज महर्षियों ने बताए हैं, उनको एक एक करके हमें देखना पड़ता है। समझ गए? तो मन की वही है। तो ये चंद्रमा जो है, इसके मैं आपकी कुंडली में देखो भाई चंद्रमा आपके किस भाव में है और किस हालात में है। हालात तो अच्छे भले जोशी फेल हो जाते हैं, लेकिन आप देखो, और मैं जो 70% बताऊँगा ना आपको, इसमें मेरी जो रिसर्च है इतने सालों की, 17-18 साल हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं आपको काफ़ी चीज़ों से बचा सकता हूँ। भाई जैसे केमद्रुम चंद्रमा होता है, आदमी भिखारी भी बन सकता है। अब आपको गुरुजी भिखारी कैसे, मेरे तो केमद्रुम है, लेकिन फिर उसकी और स्थितियाँ देखनी पड़ती, वी हैव टू एनालाइज। तो इसीलिए आपको मैं जो भी 70% आप अगर ये सुनोगे और अपने परिवार के बच्चों को चंद्रमा यूँ देखोगे, पहले तो देखना वे शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष है, अच्छा है। उसके बाद मैं आपको ये हाउसेस बता रहा हूँ। शुरू करते हैं चंद्रमा पहले घर में, फर्स्ट हाउस चंद्रमा, ठीक है। ये इंसान जिसके पहले घर में चंद्रमा होगा, वो सुंदर, सोशल, आकर्षक, रोमांटिक, हमेशा घूमना फिरना पसंद करने वाला, रोमिंग पर्सन, अंडरस्टैंड, और बार बार बदलाव की प्रवृत्ति करेगा। जल तत्व होता है ना, तो इसकी बलवान प्रकृति होती है। ये व्यवसाय करेगा तो उसमें कामयाब होगा, फर्स्ट चंद्रमा कामयाब होगा। गायन है, कोई कला है, उसमें भी वह बहुत निपुण होगा, फर्स्ट हाउस चंद्रमा वाला। और उम्र बढ़ने पर भी ये जिनका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में ना, उनका शरीर थुल होता है, जल तत्वी होता है। उम्र बढ़ने पर भी अगर वो इंतजार कर रहे होते हैं ना कि भाई मैं पतला हूँ, शायद आप नहीं होगे अगर पहले में है तो। ये कार्यकुशल होते हैं। अगर चंद्रमा और सूर्य की युक्ति हो तो इसको अमावस्या योग कहते हैं, और चंद्रमा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। आप पहले चंद्रमा वाले हो तो आप दक्ष हो, दयालु हो, निर्मल बुद्धि है आपकी, यू आर अ गुड पर्सन। चंद्रमा कमज़ोर होगा तब चिड़चिड़े, मानसिक अस्थिरता, कानों की परेशानी, झूठ बोलना, संकोच करेगा और मुंह पे झूठ बोल देगा। चंद्रमा अगर कमज़ोर होगा तो वो हमें आपकी कुंडली से दिखता है, ठीक है ना भाई। आप ऐसे में स्पष्ट में सोच लो, ऐसे नहीं होगा। कुंडली में खराबी होगी तो ये आ सकती है, झूठ बोलने में चल जाएगा। इनको मिल्क प्रोडक्ट्स का कार्य नहीं करना चाहिए। पहला चंद्रमा है ना, आपको भाई ये डेयरी मिल्क है, वाइन्स हैं, इन चीज़ों का डील करोगे ना, आपको नुकसान होगा। ये हमारे शास्त्रों में हमारे बुजुर्गों ने एक हिंट दी हुई है। आपके लिए कुछ चीज़ें कही गई हैं, भाई आपको चांदी की अंगूठी या चेन पहननी चाहिए। अकेला और जल तत्व है तो आप गायन विद्या में प्रवीण होगे, माना यू आर ए बेस्ट सिंगर। दुनिया भर के अच्छे सिंगर हैं ना, वो पहले चंद्रमा वाले होते हैं। अगर सूर्य से चंद्रमा दृश्य है 7वें में, तो आप वर्ल्ड पर्सनैलिटी हो जाओगे, वर्ल्ड फिगर हो जाओगे। सूर्य से चंद्रमा वृषभ में 7वें में हो गया तो आप वर्ल्ड फेमस। अब आते हैं दूसरा भाव चंद्रमा। दूसरे भाव में अगर आपका चंद्रमा है तो आपको भूख कम लगेगी, आपको
स्त्रियों के संग से फ़ायदा होगा। कोई भी स्त्री, माँ, बहन, बीवी, कुछ भी, एनी रिलेटिव, स्त्री पक्ष से आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप पुरुष हो तो भी आपको स्त्रियों से, और स्त्री हो तो भी स्त्रियों से। ये आप रखना, सबके लिए है ये। आपकी वाणी मधुर होगी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव और देखने लायक होगी। आपका जीवन भोग विलास में जाएगा। आपको जन्म स्थान से दूर बसना पड़ेगा। आप लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करोगे अगर दूसरा चंद्रमा है तो। ये शांति पसंद, क्या ये काम एंड कूल है, ठीक है ना। शांति पसंद, सदा डबल माइंडेड रहेगा, ये काम करूं या ना करूं, ये आपकी थोड़ी है। यू शुड टेक केयर ऑफ दिस। अगर आपके ऊपर पाप और क्रूर ग्रह की दृष्टि होगी तब आपके थोड़ी तकलीफ समझ लो होगी। वो आपकी कुंडली में से दिखा के ही बताना पड़ेगा भाई किस तरीके की तकलीफ हुई है। वैसे दूसरे घर के राहु के घरों में एक समारोह का वातावरण होता है। आप जिस घर में पैदा हुए हो ना, वहाँ ऐसे लगता होगा भाई सब आती जाती रौनकें होती हैं। ऐसे परिवार होते हैं भाई, आने जाने वाले मना नेताओं या कोई ऐसा पूरा दिन वातावरण, भाई माहौल ऐसा रहेगा कि समारोह हो रहे हैं। 12 महीने आपके परिवार में ऐसे लगेगा। राहु मंगल सूर्य युक्ति दृष्टि तब परेशान हो गए, डबल माइंडेड हो जाओगे, जन्म स्थान से दूर विदेश में वास करना पड़ेगा। और आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहो दूसरे चंद्रमा वाले तो यू कैन गो एट, बहुत धन मिलेगा, अंबार बनेंगे। चंद्रमा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है। आपको माँ का प्यार बहुत मिलेगा भाई, दूसरे में चंद्रमा है ना। औरतों का संग किया तो धन सफा होगा। अगर आपने चरित्रहीनता करके किसी में पड़े तो यू आर गोइंग टू ड्राउन, सीधी सी बात है। दूसरे के मन की बात आप समझने वाले हो। दूसरे जो चंद्रमा है, सामने वाले को देखकर उसकी नीयत इसको मालूम पड़ जाएगी, व्हाट फॉर व्हाट ही हैज कम टू मी। ये बहुत बड़ी ईश्वरीय देन है। आपका परिवार बहुत बड़ा होगा, सदा समारोह से घिरा हुआ दिखेगा। और जेम्स स्टोन आप बहुत पहनोगे, शौक होगा कि पहनो। पूछते फिरेंगे गुरुजी साथ में इसमें मैंने पहनने की नीयत रखते हैं। ये मैंने देखा है। अगर ये चंद्रमा कहीं भी, भाई जो मैंने कहा ना, कई दोष लगते हैं चंद्रमा, एक नन्ही सी जान हजारों परेशानियाँ, कोई भी दोष लगा तो आप यहाँ पैसे के स्वार्थ हो जाओगे। माना दूसरे चंद्रमा को पैसे की ग्रीड बढ़ जाती है और भूख कम हो जाती है। बिल्कुल भूख लगेगी नहीं। घर वाले कहेंगे यार खाना कम खा रहे हो, आपको पैसे की ग्रीड बढ़ जाएगी। सेकंड हाउस में है तो। थर्ड हाउस चंद्रमा, तीसरा घर। यह इंसान धार्मिक, भाइयों से सुखी, घूम फिर कर काम निपटाएगा, स्थिर मन, अपने पराक्रम से कमाने वाला। माना ही विल डू विथ हिज ओन हैंड्स, खुद का पराक्रम, सेल्फ अर्न्ड इनकम। चरित्रवान, और ये एक विंडो शॉपर होगा, चलते चलते हवाई जहाज खरीद ले, ऐसे भी होते हैं अचानक। और ये बार बार अपना धंधा भी बदलते हैं। आप देखो, आपका तीसरा चंद्रमा हो ना, तो आप बार बार अपना बिजनेस बदलने की सोचोगे और आपको मार्केटिंग से बहुत कमाई होगी इस चंद्रमा को। और जब आपका चंद्रमा में कोई दोष आ गया, भाई विश्व केंद्र या कुछ भी सकटी हो, कई हजारों जाने हैं, कोई भी तकलीफ है, वो क्या है, एक प्रबुद्ध जोशी देखकर मिनटों में आपको इलाज दे देगा। माना फिर आप ठीक हो जाओगे। लेकिन सही वक्त पे ज्योतिष की नज़र इस पे होनी चाहिए, अन्यथा इंसान 8-8 साल निकाल देते हैं, पागलपन में गुजार देते हैं। फिर जाके ज्योतिषी के पास अरे भाई ये तो यहाँ ये है, फिर उनके घर में रौनकें आना शुरू होती है। तो अच्छे ज्योतिष की इधर बहुत ज़रूरत पड़ेगी। चंद्रमा का इलाज करना मजाक नहीं है, अच्छे भले फेल हो जाते हैं।
आपको चंद्रमा कमज़ोर होगा तो आपका मन बेचैन रहेगा, और मोस्टली ऐसे आदमी बहुत परेशान होते हैं, और घर वाले सोचते हैं कहीं मानसिक रोगी तो नहीं हो रहा है, उदासीन कोने में बैठा है यूँ, ऐसे कई चीज़ें होती है ना। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द कंपनी ऑफ दिस चंद्रमा। चंद्रमा के साथ क्या है उसको देखकर हम बता सकते हैं, ठीक है ना। वैसे आप तीसरे का चंद्रमा हो, मैंने लिखा है, गुरुद्वारे वाली छबील होती है ना, दूध में पानी मिलाकर शरबत, और वो शरबत जो होता है ना, मिल्क रोज़ बोलते हैं हम जिसको, छबील, वो बनाकर आप फ्रिज में रखो, आते जाते को पिलाओ, तो आपके परेशानियां जो जीवन में आ रही हैं ना वो कम हो जाएंगी। आपके घर में किसी का मानसिक तकलीफ है, आप ये शुरू कर दो, तीसरे मन चंद्रमा हो उसका, तो आराम से आप ठीक हो जाओगे। आप तीसरे चंद्रमा वाले जो मैंने देखा है, सदा प्रसन्न रहने वाले होते हैं, धर्म में रत, धार्मिक, सन्यासी मन, चाहे जंगल में रहें या घर में रहें, मन सन्यास में होगा। वो कहते हैं ना, हाथ काम में दिल ऊपर वाले के पास, ये काम होता है इनका। ये प्रभु स्मरण करने की सलाह देते हैं सबको, परिवार के साथ भी ऐसे ही चलते हैं। इनका सांसारिक और पारिवारिक जीवन थोड़ा अच्छा नहीं देखा गया है थर्ड हाउस वालों का, ज़्यादातर भी हमने देखा ना। मैंने कहा ना, चंद्रमा 70% दूषित होता है कुंडलियों में, और कुंडली एक बार सही इंसान के पास आ गई ना तो उसका जीवन तर जाएगा भाई। उसके हाउस में से, भाई जैसे पाताल में सांप होता है ना, ज्योतिष वो उसी को पकड़ के उसी का ही जहर निकाल के नमस्ते कर देगा, आप ठीक हो जाओगे। मेरे पास ऐसे क्लाइंट है, साहब 3 साल से खाना नहीं खा रहा था, आपने ये कहा 7 दिन में कहता मुझे भूख लगी है, डॉक्टर हैरत खाते हैं। वो चंद्रमा है, चंद्रमा ऐसी चीज़ें करता है। ये तीसरा चंद्रमा अलग थलग सन्यासी की तरह घर में रहेगा, घर वाले जैसे ही घूमते फिरते रहेंगे, बट यू विल फाइंड हिम। अगर आपकी शार्प नजर होगी, तीसरा चंद्रमा आपको दूर से दिख जाएगा, वो शांत अपनी धुन में रहता हूँ, ऐसा होता है, मधुर वाणी वाला सन्यासी। तीसरे चंद्रमा में मैं कुछ अशुभ संकेत आपको दे रहा हूँ, आपको ज्योतिष के पास पहुँचना चाहिए, डॉक्टर से भी ज़्यादा ज्योतिष जरूरत पड़ती है इसमें। अशुभ संकेत क्या है? आपको कफ और खांसी नहीं रुक रही हो, डॉक्टर भी तबाह हो गए हो आपको देख देख के, तो आप इसका उपाय करो, ठीक है। श्वास रोग का खतरा होता है, पूजा पाठ करेगा तब जीवन सफल। माना आपको एक सलाह है, आप नित्य पूजा पाठ और आराधना करें, ओम सोम सोमाय नमः, भगवान हरि विष्णु की आराधना। माना आप पूजा पाठ में लगे रहेंगे ना, तो आपका तीसरे घर का चंद्रमा आपको कम तकलीफ देगा, ठीक है ना। ये एक भाई यूनिवर्सल इसका उपाय है भाई, पूजा पाठ। और ज़्यादातर हमने ये देखा है भाई, जो कफ रोग के दमा के 4-4 साल पुराने रोगी आते हैं ना, उनको हमने देखा है ये चंद्रमा के साथ शनि राहु कोई ना कोई बैठा हुआ होता है, वो लंबी बीमारियों का कारक हो जाता है आदमी, ऐसे होता है, मैंने ये देखा है। अब बोलते हैं हम चंद्रमा 4 घर, चौथा घर चंद्रमा का, यह जब तक दानी होगा, आपका चौथे घर में चंद्रमा है ना, आप दानी होंगे और बिना संकोच दान करेंगे, खुले हाथ से बिना संकोच के दान करेंगे, बहुत धनवान होते हो आप। 4 घर में जिसका चंद्रमा, धनवान, सम्मान देने वाला, परोपकारी, दानी, इनको रोग ज़्यादा परेशान नहीं करते। 4th हाउस में है ना, यू आर गारंटीड, ये मेरे ख्याल से 20% जो गुड है ना उसमें आता है। यह माँ का घर होता है, इस घर में पापी ग्रह बैठकर भी सौम्य हो जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी पायस हाउस, समझे, बहुत मैंने चौथा चंद्रमा बहुत पायस है, माता का प्यारा, माता में मोह रख लेगा आदमी, धन भवन वाहन के सब सुख आनंद हो गए,
नौकर चाकर, फार्म हाउस, आती जाती रौनकें घर में लगी रहती है। और ये इंसान में एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी होती है। फोर्थ चंद्रमा अगर आपके घर में है तो यू आर ट्रबल शूटर ऑफ योर हाउस। आप असेट हो उस घर की। आपके घर पे जब जब विपदा आएगी ना, आपके किसी संयोग से, आपके किसी काम से, आपके किसी कनेक्शन से, या आपकी बुद्धि में ईश्वर वो चीज़ देगा जिससे आपके परिवार का ट्रबल खत्म होगा। एक बात है, चौथे चंद्रमा वालों को मैंने देखा है, फिर प्राय इनकी माता बीमार रहती है। ये पाया गया है 80%, या पहले मृत्यु हो जाएगी बहुत जल्दी, आप बच्चे होंगे जब हो जाएगी, ये भी हो सकता है। इसमें मैं चौथे चंद्रमा वालों को एक यूनिवर्सल उपाय देता हूँ। कंफर्टेबली ज्योतिष के पास जाना नहीं है, डराना नहीं है। सुनो, ये मन है, मन को खाली पिंजरे में रखो, आराम से रखो, सब सही हो जाता है। इसमें आपको चौथा अगर है तो आपको दूध दान करना चाहिए ज़्यादा, और गुस्से पे अंकुश लगाओ तो आपका चंद्रमा वैसे ही सही हो जाएगा। 50% बहुत है इस संसार को चलाने के लिए। चंद्रमा ऐसी चीज़ है, 50% हो जाए ना तो उसी में ही आदमी अत्यंत सफल हो जाता है। इतना इम्पोर्टेंट है क्या भाई। दैनिक राशिफल वाले जो बताते ना हमारे गुरुवर नर्मदेश्वर जी तो ये क्या 2.25 दिन में बदलते रहते हैं। और आप आशावान रहो, गुस्से से बचो और दूध दान करो बस। चंद्रमा 5 घर, चंद्रमा अगर 5वें घर में है तो आप रोमांटिक हो गए, आराम पसंद हो गए, और संतान के सब सुख प्राप्त होंगे। अगर आपको कोई बेटी संतान हो तो आप मान के चलो वो आपके लिए रक्षा मंत्री है, माँ बाप के लिए। पिता से अंतिम सांस तक बेटी और पिता का प्यार बना रहता है। वेरी गुड पॉइंट है। जहाँ तक खुद गुप्त विद्याओं का ज्योतिष होता है, 5वां चंद्रमा है ना, आप ज़्यादातर देखोगे जो प्रबुद्ध ज्योतिष हैं उनके 5th घर में चंद्रमा होता है। मेरे में भी है। ये जब तक शेयर बाजार सट्टे का शौकीन होगा और उसमें कमा के खाता है, ऐसी बात नहीं है। और ये दिलदार होते हैं 5वें चंद्रमा वाले, दिल के धनी, माना जो आया कर लेंगे। वो बोलते हैं ना, खर्चो खाओ देगा शाओ, ऊपर वाला देगा कर लो, कर गुजरो। तो ये कर गुजरने वाले होते हैं, दिलदार। और ये क्या आते जाते भाई, आप इनके पास जाओगे ना 5वें चंद्रमा के घर में, वो आपको खुला पिला के ज़रूर भेज देगा। यू विल से यार ये आदमी पता नहीं क्या है। इनके आप रूम में ना खाने पीने की सब चीज़ें देखोगे, कोई भी आएगा तो यू विल ऑफर हिम समथिंग टू ईट। 5th चंद्रमा की बहुत अच्छी क्वालिटी है। इससे क्या है, इनके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये लोग क्या है, ऐसे दरिया दिली होती है ना, और आजकल तो संसार कितना संकुचित है, तो ऐसे इंसानों की वैल्यू हो जाती है। माना दे विल फाइंड एवरीवेयर द फ्रेंड्स एंड व्हेन दे आर इन ट्रबल देयर ट्रबल गेट आउट बाय एनी वे। बहुत अच्छा होता है 5वां चंद्रमा। महफिल का राजा होता है ये आदमी, दूसरों को खाने पिलाने खिलाने का शौकीन। भाई वाइन पीने आप इसको इनवाइट करोगे ना तो वो एक बोतल यो कंधे पे लेता हुआ आएगा आपके लिए। यार जन्मदिन तुम्हारा है लेकिन तुम्हारे लिए हम भी तो लाएं। माना पराकाष्ठा है। आपका गेस्ट होके आएगा ना तो वो भी ऐसे आएगा दूर से झूमता हुआ। दिस इज 5th चंद्रमा। मुझे ये हाउस बहुत अच्छा लगता है, महफिल का राजा। अब जब मंदा हो जाए और कोई नज़र न लगे तो बहुत अच्छा है। 5वां चंद्रमा भाई बहुत अच्छा ही होता है। इसमें कुछ मैं आपको बताऊं, आप एक
तीखे वक्ता हो, श्रूड, ये आपको मैं उपाय दे रहा हूँ, ये कमजोरी भी समझ लो आप अपनी। आप श्रूड हो, थोड़ा अपनी वाणी को नरम रखो, समझिए, क्योंकि पांचवें चंद्रमा को यही तकलीफ होती है। इनको कन्या संतान एक ही होती है पांचवें चंद्रमा की, और वह उसकी बुढ़ापे की रक्षक होती है। ये 100% रिसर्च है। आपकी पुत्री होगी ना, मनसोजात होगी पांचवें चंद्रमा की, माना आपकी हर चीज़ में, आपकी आंखों में देखेगी आप कहाँ खुश हो रहे हो। और पांचवा चंद्रमा ज़्यादा खुद भी सदाचारी होता है, चंचल बुद्धि होती है इस आदमी की ये बात मैं बताऊं। इनको लॉटरी सट्टे से अचानक लाभ मिलते हैं पांचवें चंद्रमा को। भाई बम्पर ड्रा देखोगे ना, उसका कुंडली में पूछोगे पांचवा चंद्रमा आता है ना, कहता गुरुजी अरे मैंने बेधड़क जाओ यार, रखी हुई सड़क पे रखे हुए नोट मिलेंगे पांचवा चंद्रमा ऐसा होता है, चंचल बुद्धि होता है। ये बैठे बैठे शायरी कर लेंगे, आपसे बात करते हैं ना, कोई शायरी बोल देंगे, आप कहोगे वाह भाई वाह। इनसे मिलने से आपको मज़ा आता है। इनके 15 दिन में अंदर, माना अगर 5 चंद्रमा के जातक, याद रखो, अगर आपको सड़क पर रखे कोई नोट या सिक्का पड़ा मिले, ये मैंने इस रिसर्च में देखा है, 5वें चंद्रमा को ज़मीन में रखा हुआ खाली एक सिक्का भी मिल जाए तो आपको मान के चलो कि 15 दिन में आपके पास आसमानी ऊंचाइयाँ आ रही है। दिस इज़ द इंडिकेशन। माना आपके दिमाग में जो प्लान चल रहा हो ना, और कल रास्ते एक का नोट सिक्का ही मिल जाए, 5 कुछ भी, तो आप समझ लो ये आने वाले 15 दिन मेरे बम्पर ड्रा के हैं, कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि होगी। शेयर बाजार में कोई भी उछाल कर लो, लॉटरी खरीद लो, कुछ भी कर लो, ये मैंने देखा है और कईयों को फायदा हुआ। 5वें चंद्रमा का जो जातक होता है ना, ये गुप्त विद्याओं का धनी भी हो सकता है। ही कैन बी ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। 5th चंद्रमा, इनकी पकड़ प्लैनेट्स पर अच्छी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा 6था घर, यह घर चंद्रमा का कमज़ोर घर होता है, ठीक है। बचपन से सेहत खराब, कफ, सांस की बीमारी से सावधान रहना चाहिए। इनको पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, भूख कम लगती है। ये अपने शत्रुओं को माफ़ कर उनको प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु शत्रु इनको पैरों चले कुचल देते हैं, प्यार नहीं करते हैं। 6ठा चंद्रमा हुआ ना, आप कितना प्यार से समझाओगे, सॉरी, वो आपको कुचलेगा ज़रूर। इस जातक को शास्त्रों का संज्ञान है कि कारोबार शुरू करे, स्वयं बैंक रूम। इनको शास्त्रों में ये कहा गया है, अगर आपका 6ठा चंद्रमा है ना, कि आप सबको माफ़ कर देते हो, ठीक है ना। तो दिस इज़ भाई, ऐसे जैसे संसार, ऐसे आप तो उत्तम प्राणी हो, लेकिन संसार ये कलयुग है, दुनिया बड़ी जालिम है, मुंह फेर के हंसती है। तो 6ठे चंद्रमा जिसका होता है ना, तो मैं उसको कहता हूँ भाई, आप कोई भी बड़ा स्टोर, कोई भी बड़ी चीज़ चला रहे हो, आप पीछे बैठ जाओ रूम में, वहाँ से मैनेज करो। चाहे उसमें आप टीवी के वो सब देखते रहो, अपने आपके उसमें क्या हो रहा है, बट यू बी इन द बैक रूम। इससे क्या है, आप बचे रहोगे, और आप जिसको डिप्यूट करोगे ना आदमी आपकी तरफ से, ईश्वर उसको बरकत दे देता है और वो आपका कारोबार चलना है। जिस दिन आप मेन काउंटर पे बैठे ना, तो आप समझ लो डिके होगी आपकी। इसीलिए कोई अच्छा इंसान पूछ के किसी पंडित से, भाई उसकी फ़ोटो दिखा के, उसकी बर्थ डेट चेक करवा के उसको आगे कर दो, मैन ऑन द फेस, बैक बॉस बन जाओ, सीधी सी बात है। 6 चंद्रमा, ही शुड बी ए बैक बॉस। और आप देखोगे बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ में जो बड़े बड़े नेता होते हैं ना, वो 6 चंद्रमा होते हैं। वो मन से बहुत अच्छे होते हैं, माफ़ करने वाले होते हैं ना। तो इनको
भाई कुदरत भी चाहती है, हमारे जो बुज़ुर्ग जो बोल के गए ना शास्त्री, कहते हैं इनको एक सलाह ज़रूर दे दो, भाई आप उत्तम पुरुष हो लेकिन दुनिया बड़ी जालिम है। आप बैक रूम में बैठ के अपनी चीज़ें दूसरे किसी के हाथ से करवाते रहो, क्या दूसरा होगा ना तो वो आप जैसा नहीं है, वो जैसे को तैसा करके आपको बचा देगा। दिस इज़ द पिन पॉइंट। आज मैं ये जो 6 घर की मैंने चंद्रमा की आपको दी है, आशा है आप इसकी 7वें से 12 एक और बना रहा हूँ, क्योंकि सब कहते हैं गुरुजी आपका बहुत लंबा हो जाता है और तकलीफ़ होती है, तो मैं ये 6 पे समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, आप आराम से इसको कूल माइंड से पढ़ो। और दुनिया में देखो उदासीन, आप एक मन में याद रख लो, चंद्रमा चीज़ ही ऐसी है, उदासीनता आती है इसमें। माना ये है ना, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, है ही है। 70% आदमी चंद्रमा के किसी न किसी फेर में से निकले हुए होते हैं। अब वो हमारे पास आ जाते हैं तो वी कैन गिव देम, जैसे होम्योपैथी की दवा होती है ना, फट से दवा कर जाएगी। बिस्तर पे बैठा होगा 4 साल से परेशान। मैं आपको बताऊं, यहाँ के एक अच्छे मिनिस्टर हैं, उनके बड़े भाई, उनकी भाई हमारे घर में आती थी, तो उन्होंने कहा हमारे बड़े साहब बहुत परेशान हैं। मैंने कहा उनको कहो कि रागानी साहब हैं, आपके घर में आना चाहते हैं। मैं उनके यहाँ आधा घंटा बिताया और मैंने उनको कुछ हिंट्स दी, और हिंट्स दी एज ए नेबरहुड, और इतना बड़ा आदमी था तो मैंने कहा चलो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। 1.5 महीने बाद मैं अपने पड़ोस में एक बेंच पे बैठा हुआ था कुछ संभ्रांत इंसानों के साथ, जो कि हमारे पड़ोस की शान है। तो एक बड़ी कार उतरी, उसमें से 2 कमांडो, फिर वो जो विशेष इंसान था, मिनिस्टर था, और उनका बड़ा भाई जो मैंने, वो क्या हम आपको ढूंढ के इधर आ रहे हैं। मैंने क्या हुआ कि आप कृष्ण भगवान हो? मैंने भाई मैं भगवान नहीं हूँ, क्या बात करते हो? कि नहीं, मैं 1.5 साल से खाना नहीं खा रहा था, आपकी जो भी आपने उपाय बताया, वो इनके जो छोटे भाई मिनिस्टर के सर वाकई में ये फैक्ट है, हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने घर में थोड़ी चेंजेस करवाई। तो क्या, यू शुड टेक कंसेंट ऑफ अ गुड एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी को मजाक में जो लेते हैं ना, वो महामूर्ख हैं, या फिर मूर्खों के पास फंसे हुए हैं। क्या सब ज्योतिषी भी तो ऐसे नहीं है ना, खर्च हो गया था, तू तो मेरी फीस भर और मर या दर, ऐसे भी होते हैं, क्या करेंगे। तो दुनिया तो है, सब चली है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखो। और आप मेरे वीडियो सब देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक में थोड़ी कमी दिख रही है मुझे, थोड़ी कृपा करें। मैं मेरा नंबर दे देता हूँ 6282697649। यू कैन कंसल्ट comfortably of any problem of your horoscope, and God is great, that will tell you what you need. Namaste. God bless you.